आज हम लोग मॉक टेस्ट 12 को सॉल्व करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट 12 होगा, जो सभी एक दिवसीय जीएस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग चलते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट देकर अपने रैंक को चेक करें। पहला प्रश्न है, तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। यदि आप भारत दर्शन पर अपने परिवार सहित निकले हैं, आप पहाड़ पर यात्रा करना मनोरंजनकारी मानते हैं, तो आपका गढ़जात की पहाड़ी भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो मेनली पूछा है कि गढ़जात की पहाड़ी है कहाँ? तो गढ़जात की पहाड़ी जो है यह ओडिशा राज्य में है। आम्रवर्षा का संबंध किस राज्य से है? आम्रवर्षा मानसून से पूर्व होता है, जो बूंदाबूंदी होते रहता है। यह आम्रवर्षा आम के पौधों के लिए लाभदायक होता है। यह कर्नाटक में होता है। बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज आदि के लिए सबसे प्रयुक्त मृदा मरुस्थलीय मृदा है। इसलिए राजस्थान बाजरे में और मोटे अनाज में नंबर 1 स्टेट है। पर्वतीय मृदा जो ढालनुमा होती है, इसमें चाय होती है, कॉफ़ी होती है। जलोढ़ मृदा में किसी प्रकार फसल बोने से फसल अच्छी होती है, खासकर धान की और गेहूं की। काली मृदा में कपास की खेती और गन्ना की खेती होती है। आबनूस, महोगनी, रोजवुड आदि किस वनस्पति प्रदेश के पौधे हैं? तो आबनूस, महोगनी, रोजवुड उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के प्रजाति हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया जो है लौह अयस्क के खान के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड राज्य में स्थित है। मोरमुगांव गोवा सही है। पारादीप ओडिशा, मैंगलोर कर्नाटक। मुंद्रा जो है यह गलत है। मुंद्रा जो है यह आंध्र प्रदेश में न होकर यह गुजरात में स्थित है। पटना पक्षी विहार किस राज्य में है? पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना उस घटना को कहते हैं जो एक माह में 2 बार पूर्णिमा होता है, और जो दूसरा पूर्णिमा होता है उस दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून परिघटना कहते हैं। इसमें चंद्रमा ब्लू नहीं होता है। चंद्रमा जैसा रंग होता है, चंद्रमा व्हाइट ही दिखता है। बस महीना में 2 बार पूर्णिमा आता है। डाउन्स घास के मैदान का संबंध किस देश से? डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट से है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी है। नेक्स्ट, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अवधि था। तक कर्नाटक युद्ध 3 हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक हुआ है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अवधि 1754 से 1749 से 54 होगा। सालाबाई की संधि हुआ था जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इसकी समाप्ति सालाबाई की संधि से हुआ था, जो 1782 में हुआ था। और आंग्ल मराठा युद्ध भी 3 हुआ है। पहला मराठा युद्ध हुआ है 1775 से 1782 तक। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1816 से लेकर
1819 तक। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, क्योंकि डलहौजी के शासनकाल में ही 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत हुई थी। जो पहली रेलवे मुंबई में थाने से पुणे के बीच में चली थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महागोविंद रनाडे ने किया था। कौन एक चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित शूरसेन है और इन्हें फांसी भी हो गया था। मेजनी के यंग इटली की स्थापना कब किया गया? मेजनी के यंग इटली की स्थापना 1831 में हुआ था और भगत सिंह इससे प्रभावित है। भगत सिंह से प्रभावित है और भगत सिंह ने एक नौजवान सभा की स्थापना की थी। इटली में कार्बोनरी संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया? कार्बोनरी संस्था का गठन कोयला मजदूर के लिए किया गया था। सनक संप्रदाय का मत क्या था? सनक संप्रदाय का मत देवताद्वैत था। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य था। सनक संप्रदाय देवताद्वैत था। ऋग वैदिक काल में अश्विन किसके देवता होते थे? अश्विन किसके देवता होते थे? पशुओं का देवता पूषण कहलाता था और विपत्तियों को हरने वाला देवता अश्विन कहलाता था। चोल काल में नगरम क्या है? जो नगरम यह व्यापारियों की सभा हुआ करता था। अशोक ने अपने किस शिलालेख में यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें? तो अशोक का टोटल बृहद शिलालेख 14 है। पहला शिलालेख कहा है पशु बलि की निंदा किया है। और दूसरा शिलालेख में चोल साम्राज्य जैसे पांड्य चोल सबका पड़ोसी राज्य है। 13वां शिलालेख कलिंग का। जो 10वां शिलालेख है इसमें बोला है कि उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। 10वां शिलालेख। नाहमंडल, जगमोहन, गर्भगृह आदि का संबंध उड़ीसा स्थापत्य कला से है। उड़ीसा के स्थापत्य कला से है। निम्नलिखित में से पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा है? इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा है? इस्लामी शैली में प्रथम निर्मित मस्जिद जो है वह जमात ए खाना मस्जिद, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मुगल सम्राट किसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तंबाकू भी लगवाने वाला जहांगीर था और तंबाकू को फिर मना भी करने वाला जहांगीर था। निषेध कर दिया था। फिर किसने बीजापुर राज्य की स्थापना किया? जब बहमनी साम्राज्य 1347 में बना था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो जब बाद में बहमनी साम्राज्य टूटा तो यह 5 राज्यों में टूटा, 5 प्रांत में टूटा, जिसमें से एक बीजापुर था और बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन यह देखता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? धन विधेयक देखने का अधिकार स्पीकर को है। तो स्पीकर चाहे वह लोकसभा का स्पीकर हो तो वह सेंट्रल में धन विधेयक देखेगा। जब राज्य विधानसभा में धन विधेयक आएगा उसका फैसला विधानसभा का स्पीकर करेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों अपने अपने स्तर पर। विधान परिषद में कुल सदस्यों का कितना सदस्य पंचायती राज्य से आते हैं? तो विधान परिषद पहली बार विधान परिषद में मिनिमम कम से कम सीट 40 होता है जो विधानसभा से जाता है और अधिकतम 1/3 सदस्य होता है। और विधान परिषद में पंचायती राज्य का सदस्य 1/3 होते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार 7वां संविधान संशोधन 1956 से मिला है।
निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कथन गलत है। गलत को चूज करना है कौन सा कथन गलत है। यह एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल, संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में होता है। तो यह निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, जो 324 से लेकर 329 के बीच में है। इसका 324 में है, तो यह सही है। यह बहुसदस्यीय निकाय है। बिल्कुल, यह 2+1 होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 इसका सदस्य होता है, और यह तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए इसमें कोई भी गलत नहीं है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? अध्यक्ष 1 थे और उपाध्यक्ष 2 था। एक था HC मुखर्जी, PT नहीं होगा, ये VT होगा, VT कृष्णा मचारी, तो B और C दोनों है। भारतीय संविधान में वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से अधिगृहित किया गया है? वह देश है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं और समानता 2 प्रकार के हैं। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 का संबंध है। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगा, मतलब शक्ति का पृथ्वीकरण से। अंतर्राष्ट्रीय शांति यह 51 में है, और 51 के क में फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण का संरक्षण 48 में है। सामान्य सिविल संहिता 315 में है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 से जनसंख्या और परिवार नियोजन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, इसीलिए समवर्ती सूची होगा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग लगाया गया है? तो एक न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया है, लेकिन वह सफल नहीं रहा। आगे चलकर वह महाभियोग रद्द हो गया, इसीलिए इसका आंसर एक भी नहीं होगा। वाफा किस देश का समाचार एजेंसी है? वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो वाफा जो ये फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग में है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस, 22 मई को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बर्नाबेलक कप का संबंध किस खेल से? बर्नाबेलक कप का संबंध टेबल टेनिस से है। डायमंड शब्द खेल किस खेल से संबंधित है? तो डायमंड बेसबॉल से। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? तो नया दूतावास खुलने वाला है न्यूजीलैंड में। किस वर्ष 2013 का नहीं 2013 नहीं किस वर्ष 2023 का व्यास सम्मान दिया जाएगा? तो व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिलेगा। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिलेगा। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में 2800 राज्य में सबसे ज़्यादा है। इसका जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर।
घोघा झील बिहार के किस राज्य में? तो घोघा झील बिहार के कटिहार में है। और दुर्गावती झील जो एसआई मेंस में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वह कैमूर में है। और घोघा झील कटिहार में है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो बिहार का लिंगानुपात 1918 है और पूरे भारत का लिंगानुपात 1943 है। जब कोई प्रौद्योगिकी किसी कार्य रूप को अप्रचलित अथवा इतना सस्ता बना दे कि उस क्षेत्र में रोजगार स्तर में भारी गिरावट आए, तो यह स्थिति समाज में किस प्रकार की बेरोजगारी की ओर ले जाती है? तो यह बेरोजगारी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग भी बढ़ती है। अर्थात इसका मतलब है कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो इसके जगह पर कस्टमर कोई दूसरा वस्तु की तलाश करेगा। इसी को स्थानापन्न कहा गया है। इसका मतलब है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो खरीदारी में गिरावट आता है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? इसका एक कारण है उच्च पूंजी निर्गत अनुपात का। भारत को जब 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, इसका कारण निम्नलिखित में से था। बाहरी ऋण का उच्च स्तर था। इस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे और पीवी नरसिम्हा राव थे। मनमोहन सिंह ने इसे उदारीकरण का नीति दिया था 1991 में, और उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को ही कहा जाता है। कृपया आप लोग टेस्ट लगाकर अपने स्कोर को पता करें और आंसर मिला लीजिएगा। लगा लेने के बाद आंसर मिला लें अपना। कुछ आंसर गलत होगा जो हम सही बता दिए हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट अपलोड होते रहेगा। जो भी जीएस बेस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।